हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जस्ट मैथ्स इजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो हमारा जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें हम लोग आ चुके हैं 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारा आया हुआ है जेई मेन 2019 में और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था अपने को, नहीं यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब ये लैम्डा म्यू है क्या, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्या है कि इफ द प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है ना, ये जो प्लेन है सुनना ध्यान से, if the plane 2x minus y plus 2z plus 3 equal to 0 has the distance 1/3 and 2/3 units from the planes this, है ना, and this, मतलब इस प्लेन का डिस्टेंस इस प्लेन से 1/3 है और इस प्लेन का डिस्टेंस इस प्लेन से कितना है, 2/3 है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां से अपने को क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखो, मान लो पहले जो प्लेन दिए हुए हैं उसको प्लेन को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है, प्लेन को हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग एल से डिनोट करते हैं ना, तो प्लेन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मान लो ये है पहला वाला प्लेन जो दिया हुआ है, ये प्लेन का इक्वेशन पाई1 मान लो, और इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पाई1 हो गया। अब पाई2 जो दूसरा प्लेन है उसको पाई2 मान लो, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, पाई2 है ना। और थर्ड प्लेन क्या है, पाई3 है। थर्ड प्लेन क्या है, पाई3 है, जो कि क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस म्यू इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड प्लेन हो गया, पाई3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पाई1 का डिस्टेंस है ना, देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन पाई1 एंड पाई2, पाई1 और पाई2 के बीच का डिस्टेंस 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसी का इससे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1/2, और पाई1 का डिस्टेंस पाई/3 से कितना दिया हुआ है, 2/3, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पाई1 एंड पाई3 कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। और ये बात समझ में। अब ये इंफॉर्मेशन है सवाल का। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग को क्या करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लैम्डा प्लस म्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे सवाल हो जाएगा, सिंपल है, एक दो प्लेन के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करने हैं ना, तो इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करो और करके अगर आपसे लगता है कि हो जाएगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए खुद से। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, सिंपल, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो सिंपल देखो, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले आपको वो रिवाइज कर दूं। देखो, जैसे मान लो एक प्लेन है a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। अच्छा, प्लेन के बीच का डिस्टेंस जब भी बोलेगा तो प्लेन क्या रहेगा हमारा, पैरेलल रहेगा। क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो ये a b c तो सेम रहेगा, है ना। तो a1 b1 मानने की, a1 b1 c1 मानने की जरूरत नहीं है, दोनों का x y z का कोफिशिएंट आप क्या करो, सेम ही ले लो, है ना। और ये cz प्लस d2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखो वो क्या होगा, d1 माइनस d2, d1 d2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, मॉड ले लेना इसका, और अपॉन में हो जाएगा ये x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो होता है ना, उनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। और ये बात समझिए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पैरेलल प्लेन है, तभी तो देखो, अगर प्लेन पैरेलल नहीं होगा, मान लो, एक मिनट, है ना, जैसे मान लो प्लेन पैरेलल है तब तो इसके बीच का डिस्टेंस है, और प्लेन पैरेलल नहीं होगा तो वो कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा मत सोचना कि सर ये प्लेन तो यहीं पे खत्म हो रहा है तो ये बीच का जो ये डिस्टेंस दिख रहा है, देखो जैसे मान लो ये प्लेन है तो आपको डिस्टेंस तो दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस एग्जैक्ट डिस्टेंस 0 है। क्यों, इन दोनों प्लेन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा, अब हाथ को मैं कितना बड़ा करूँ, है ना, तो ये प्लेन नीचे की ओर जा रही है ना, और ये प्लेन ऐसे पूरा फैला हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही होगा ना। तो जब भी डिस्टेंस होगा हमें निकालना होगा तो दो प्लेन अपने को क्या रहेगा, पैरेलल ही दिया रहेगा। जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो दो प्लेन क्या दिया रहेगा, पैरेलल ही दिया रहेगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा, ध्यान रखें, ये जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि दो अगर प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल। देखो जैसे मान लो कि एक ये प्लेन है, इनका नॉर्मल ये हो गया, एक ये प्लेन हो गया, इनका नॉर्मल ये हो गया। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो इनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल के ही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है ना। ये या तो सेम होगा या तो प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि आप देखो पाई1 पाई2 में, देखो ये प्रोपोर्शनल है ना, मतलब इनका रेशियो देखो सेम आ रहा होगा। देखो दिखाता हूं मैं पैरेलल पहचानने का क्या तरीका है, पहले ये देख लो। जैसे ये 2 है ना, 2/4 कितना आ रहा है, 1/2। फिर देखिए y का कोफिशिएंट -1, नीचे क्या है, -2 है, और यहाँ पे क्या है, 2/4। देखो इन सब का रेशियो कितना आ रहा है,
इन सब का रेशियो 1/2 ही आ रहा है। तो यही है पैरेलल पहचानने का तरीका, और ऐसे भी पैरेलल ही देगा जब डिस्टेंस की बात होगी तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा π1 और π2 में देखते हैं। तो π1 और π2 में बच्चे क्या कीजिएगा आप, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले ना सेम बना लेना है ना। देखो जैसे π1 π2 में क्या एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम है, नहीं है। या तो क्या करो, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 4 2 और यहाँ पे 4 हो जाए, या फिर क्या करो π2 में आप पहले 2 कॉमन ले लो, तब ये फॉर्मूला लगाना है ना, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर कांस्टेंट टर्म में दिक्कत जाएगा, है ना। यहाँ का कांस्टेंट टर्म 3 यूज कर लोगे, यहाँ लैम्डा, बट एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, λ/2 है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहले क्या करो, π2 में से 2 कॉमन ले लो, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, π2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मैं एक काम करता हूँ, इनको रफ कर देता हूँ, π3 का भी कोई जरूरत है नहीं, है ना। ये डिस्टेंस आपने लिख लिया क्या, ये फॉर्मूला लिख लिया, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो पहले तो π2 को मैं क्या करूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 क्यों कॉमन ले रहे हैं, तभी वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। जब तक एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा तब तक हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस λ/2 इक्वल टू 0। तो बताओ π2 कितना हो गया, π2 हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस λ/2। ये 2 को इधर लाओ तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, π2 हो गया। आई बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया, π2 हो गया, ठीक है। तो π1 π2 अपने पास है। अब डिस्टेंस लगाते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है दोस्त, है ना, चलो यहाँ लगाते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2। तो d1 क्या बच्चे 3 है, d2 क्या है λ/2 है ना, d1 माइनस d2। देखो कॉफिशिएंट सेम बन गया ना, देखो 2 -1 2, है ना। तो d1 माइनस d2, तो 3 माइनस d2 क्या है, λ/2 है। तो d1 माइनस d2 कर दिया, और अपॉन में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। तो a क्या है देखो 2 है, b क्या है -1 है, और c क्या है 2 है। तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। और ये डिस्टेंस d कितना दिया हुआ है बच्चा, π1 और π2 के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/3 यूज कर लेते हैं, है ना, 1/3 दिया हुआ है। अब सुनो, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, बस लैम्डा निकालने की जरूरत है। यहाँ पे एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ चलो करते हैं ना। यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस लैम्डा अपॉन 2 मॉड में, और यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना होगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। तो यहाँ से √9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या अपने पास 1/3 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 माइनस लैम्डा अपॉन, ये तो 2 को नीचे ले लो और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, है ना। 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में 1/3। अच्छा ये मॉड भूल मत जाना, है ना, मॉड को भूलना नहीं है। ये माइनस माइनस सॉरी 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 6 माइनस लैम्डा का मॉड इक्वल टू 2। बोलो अब देखो, जब भी आप मॉड जब यूज करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 का मॉड क्या होगा, तो आप कहते हो 5 होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने यही पूछा -5 का मॉड क्या होगा, तो 5 होगा। उसी तरह अगर मैं x का मॉड पूछूं ना, किसी भी अननोन का मॉड पूछूं, अननोन मतलब वेरिएबल का, तो आप प्लस माइनस में बोला करो, है ना। तो क्या होगा इसका मॉड, प्लस माइनस x होगा। आ रही बात समझ? आई होप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जेई का तो ये आपको मालूम होगा, ऐसा करते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो अननोन ही है ना, अननोन कैसे है सर, 6 तो नोन है, तो 6 माइनस लैम्डा क्या पता कि वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अननोन है, तो आप क्या करो, इसको 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 ले लो। आ रही है बात समझ में, क्या ले लेंगे, प्लस माइनस 2 ले लेंगे। अब +2 लेने पे लैम्डा का कुछ और वैल्यू आएगा, -2 लेने पे लैम्डा का कुछ और वैल्यू आएगा। आ रही बात समझ में। उसी तरह π1 π3 में भी म्यू का 2 वैल्यू आएगा। तो इस तरह से लैम्डा का 2 वैल्यू, म्यू का 2 वैल्यू, मतलब टोटल 4 टाइप के सम आएंगे, है ना। अभी मैं आगे की बात कर रहा हूँ, पहले इसको कर लेते हैं ना। अभी भी चमक गया है, अगर समझ में आ गया है कि कैसे करना है तो कर लो। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, बोलो 6 माइनस लैम्डा, 6 माइनस लैम्डा का मॉड, और इधर क्या है, एक बार हम क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो लैम्डा को उधर ले जाओ, 2 को इधर लाओ, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। उसी तरह अब यहाँ से क्या करो, पॉजिटिव लिए एक बार, अब क्या करो निगेटिव लो, है ना, निगेटिव लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू -2, 2 को लैम्डा आप ये इधर ले आए, 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 6 + 2, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आया। तो लैम्डा का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया 4 और एक आ गया 8। तो आप लिख लो लैम्डा का 2 वैल्यू, है ना। लैम्डा की 2 वैल्यू अपने पास क्या क्या है, 8 है और क्या है 4 है ना।
ये दो वैल्यू आगे काम आने वाला है। अब अपना काम है म्यू की वैल्यू निकालना, तो पहले इसको लिख लीजिए। म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई 1 और पाई 3 के बीच का सेम लॉजिक यूज करेंगे। यहाँ पे 2/3 कर लेंगे। देख लो पाई 1 और अच्छा पाई 1 ये है, पाई 3 सब कुछ सेम है। हाँ, इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको पहले लिखिए तो फिर आगे करते हैं। लिख लो, इसको रफ करना है। हो गया, तो चलो अब पाई 1 और पाई 3 कर लेते। तो यहाँ पे पाई 2 को हटाओ, अब पाई 3 को ले आओ। पाई 2 का काम हो गया है ना। पाई 3 को ले लो। पाई 3 क्या है, 2x माइनस वाई है ना प्लस 2z इक्वल प्लस म्यू है ना इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, ये हमारा क्या है, पाई 3 है। अब सुनो, अब पाई 1 और पाई 3 के बीच का डिस्टेंस कितना, 2/3 दिया हुआ है क्या, देखो 2/3 दिया हुआ है। अब इनके बीच का देखो, ये तो सेम बना हुआ है ना, तो यहाँ पे कॉमन लेने की बात नहीं है। पिछले बार कॉमन क्यों लिए थे पाई 2 में, 2 को क्यों कॉमन लिए थे, ताकि मुझे ABC सेम बनाना था दोनों का, है ना। तो यहाँ पे तो सेम बना हुआ है, ये तो सिंपल डायरेक्ट डिस्टेंस यूज कर लो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट वही 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2/3 है ना, 2/3। आ रही बात समझ में। अब देखो तो यहाँ, अच्छा ये तो मॉड भूल ही गए, मॉड, ठीक है। तो देखो क्या करना है, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना, अच्छा इस बार कॉमन, हाँ एलसीएम तो नहीं आ रहा है ना। तो ये तो 3 माइनस म्यू होगा, यहाँ से बताओ 4 + 1 5 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 है ना, अपॉन में क्या आ गया 3 इक्वल टू 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या, तो क्या आ गया अपने पास 3 माइनस म्यू का मॉड इक्वल टू 2, बोलो हाँ या ना। 3 माइनस म्यू का मॉड इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करो एक बार, अब इसको क्या करेंगे बताइए। तो 3 माइनस म्यू कितना आ रहा है, +-2 आ रहा है क्या, अरे यार ये 2 नीचे कैसे आ गया, +-2 ना, +-2 है ना, 3 माइनस म्यू इक्वल टू +-2। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे। क्या करना है, पॉजिटिव उठाना है, पॉजिटिव उठाना है मतलब +2 लेना है। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस म्यू इक्वल टू +2। तो म्यू को उधर ले जाओ, 2 को इधर लो, म्यू इधर आ गया, तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ से बच्चे देखिए म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आया समझ में, म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरह अगर मैं यहाँ से निगेटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, निगेटिव ले लूँ, तो क्या होगा 3 माइनस म्यू इक्वल टू -2। अब ये -2 उधर जाएगा तो +2 होगा, बोलो। और ये म्यू इधर आएगा तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई क्या, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 5। तो म्यू का वैल्यू 1 भी है 5 भी है और 1 भी है और 5 ही है, ज़्यादा नहीं है ना। अब अपना काम है सबकी वैल्यू निकालना। देखो अब अपना टारगेट यहाँ पे फिक्स होगा, है ना, यहाँ पे फिक्स होगा भैया। लैम्डा प्लस म्यू निकालना है ना, तो एक काम करो, एक काम करते हैं, पहले लैम्डा का वैल्यू क्या ले लो, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू तो निकालनी है ना। तो लैम्डा का वैल्यू 8 ले लो और म्यू का वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो एक बार, है ना। तो कितना आ रहा है, ये तो 9 आ रहा है। लैम्डा का वैल्यू 8 ही रखो, म्यू का वैल्यू 5 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर लैम्डा का वैल्यू क्या ले लो, अच्छा 8 तो ले लिया, अब एक बार 4 ले लो और इधर म्यू का वैल्यू 1 ले लो, तो कितना हो गया, ये 5 होगा। फिर लैम्डा का वैल्यू क्या ले लो, अब 4 ले लो, म्यू का वैल्यू 5 ले लो, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से देखिए लैम्डा और म्यू का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है सम, तो 14 ही दिख रहा है ना, ऑप्शन में है क्या 14। अरे कुछ गड़बड़ की क्या, अरे 8 + 5 13 होता है ना, 14 कब से होने लगा, है ना, 13 होता है ना। तो 8 + 5 13 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो देखो जेईई मेन 2019 का सवाल था, कितना सिंपल था, डिस्टेंस फार्मूला पे सवाल था।